हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फटाफट से क्लास में आ जाओ और सबसे पहले मुझे ये चेकआउट करके बता दो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। देन आप लोगों को स्क्रीन पर चेकआउट करना है कि स्क्रीन पर सारा कुछ क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। उसी के साथ सच में सॉरी बिकॉज सॉरी इसलिए कि आपकी क्लास इतनी ज़्यादा लेट हो गई। एक्चुअली मेरे यहाँ वो आप लोगों को पता है नवरात्र चल रही है ना, तो आपकी जो देवी जी की जो प्रतिमा रखी हुई है वो यहीं पर रखी हुई है, तो उसमें आरती हो रही थी और आरती की वजह से मुझे लगा साउंड बहुत तेज़ था, इसलिए मुझे थोड़ी सी क्लास को लेट करना पड़ा, तो सॉरी। और उसके लिए चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आपकी हिंदी की अगर बात करें तो मैंने हिंदी का सिलेबस देखा। आपका हिंदी अगर चाहो तो मैं आज ही आपकी कंप्लीट कर दूं पूरी, अगर आप चाहते हो तो आज मैं हिंदी का सिलेबस जो है आपका कंप्लीट कर सकती हूँ। पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज बहुत थोड़ा ही हम लोग का सिलेबस रह गया। 3 चैप्टर केवल आप लोगों के रह गए हैं हिंदी में। समझते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तब तक आप लोगों ने कमेंट सेशन में काफ़ी सारी बातें लगे पड़े हो ना। चलो आज अगर आप लोग कहो तो आज मैं हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर दूं बिकॉज 3 चैप्टर रहेगा और वो भी आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का आप लोगों का 6 पेपर जो है वो है आप लोगों का हिंदी का। और आज आप लोगों की हिंदी की 6 क्लास है, सॉरी आज आप लोगों की हिंदी की 31st क्लास है। 31st क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का न्यू चैप्टर जो कि है आप लोगों का 9th चैप्टर। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 9th चैप्टर। 9th चैप्टर जो है वो कौन सा है। 9th चैप्टर जो है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्य के बारे में कि वाक्य जो है वो किसे वाक्य कहते हैं। तो 9th चैप्टर आज ही क्लास में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए समझते हैं 9th चैप्टर जो है वो कौन सा है आपका। शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। क्या है, शिक्षक के निर्देश में मतलब शिक्षा के जो टीचर होते हैं वो निर्देश देते हैं ना, वो बताते हैं ना, तो टीचर के निर्देश के अनुसार आप क्या है बच्चे किस तरीके बच्चों को कैसे छोटे छोटे वाक्यों में लिखना आप सिखाएंगे। मतलब आप जब टीचर बनेंगे तो आप कैसे बच्चों को छोटे छोटे वाक्यों में लिखना बताएंगे, कैसे बच्चों को लिखना सिखाएंगे, उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। समझते हैं कैसे छोटे छोटे वाक्य लिखना। बच्चा जब छोटे में बोलना सीखता है तो सबसे पहले शब्द फिर वाक्य बोलता है। क्या है, बच्चा जब आप क्या है बच्चा जब छोटे में बोलना सीखता है ना तो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले वो क्या करता है शब्दों को बोलना सीखता है, उसके बाद वाक्यों को बोलना सीखता है। 8 चैप्टर आपका हो गया भाई, कंप्लीट तो हो गया। हम लोगों ने 8 चैप्टर कल की क्लास में कंप्लीट किया था ना। वेट अ सेकेंड, 8 चैप्टर कल कंप्लीट हो गया, वाचन वाला हो गया है आपका 8 चैप्टर कंप्लीट। आज की क्लास में हम लोग 9 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए समझते हैं। तो बच्चा जब छोटा होता है ना तो वो क्या है, वो जब बोलना सीखता है ना सबसे पहले वो क्या है, सबसे पहले आपके शब्दों को बोलना सीखता है, जैसे मम्मा पापा बुआ, ओके मामा, ये सब आपके सीखता है। ओके उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद आपके वाक्य बोलना सीखता है। कैसे, मम्मा पानी दे दो, ऐसे करके बोलता है मम्मा पानी। एक एक दो वर्ड्स करके क्या है, एक एक दो वर्ड्स करके आपके बोलना स्टार्ट करता है। अमेजिंग। आपका कल ही तो मैंने कराया है विकास, वाचन वाला टॉपिक जो आपका था, वाचन वाला जो है वो आपका 8 चैप्टर ही तो है भैया, कहाँ हो। चलिए, तो जब बच्चा जब छोटे में बोलना सीखता है तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपके शब्द फिर आपके वाक्य बोलता है। क्या करता है, सबसे पहले शब्द बोलता है उसके बाद वाक्य बोलता है। इसलिए क्या है, इसलिए भाषा का मुख्य अवयव जो है वो वाक्य है। क्या है, इसलिए आपका जो भाषा का मेन जो अवयव है, मुख्य जो आपका अवयव है वो क्या है, वो आपका वाक्य ही होता है। ओके आज से ग्रामर स्टार्ट हो जाएगी इंग्लिश की, अगर आज क्लास होगी तो। चलो आ जाओ। अभी मैं एक बार और विकास तुम कह रहे हो चेक करो, लेकिन अदरवाइज मैं आपको करा चुकी हूँ। कल ही हम लोगों ने वाचन वाला चैप्टर कंप्लीट किया था, लेकिन मैं एक बार चेकआउट और कर लूँगी। ओके सो डोंट वरी, आ जाओ। तो बच्चा जब अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लो, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लो, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। आगे परेशान मत हो, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, ये भी आपके चैप्टर से ही पढ़ा रहे हैं। ओके चलो, तो बच्चा जब छोटे में बोलना सीखता है तो सबसे पहले शब्द फिर वाक्य बोलता है। इसलिए भाषा का अगर मुख्य बात की जाए, क्या है, अगर भाषा का अगर बात की जाए, मुख्य भाषा का जो मुख्य आपका अवयव है वो क्या है, वो आपके वाक्य ही है। क्या है, वाक्य ही आप लोगों के मुख्य अवयव होता है। मैं आपका 8 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करा चुकी हूँ, कल की क्लास में कंप्लीट हुआ था। वाचन वाला चैप्टर है। ओके कौन सा है, वाचन वाला चैप्टर है आपका 8 चैप्टर। प्लीज़ आप लोग पढ़ने में ध्यान दें, अदरवाइज मैं आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट इग्नोर करना स्टार्ट कर दूँगी। ओके बिकॉज क्लास डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना करें।
बच्चा जब छोटे में बोलना सीखता है तो सबसे पहले शब्द फिर वाक्य बोलता है, इसलिए भाषा का मुख्य अवयव क्या है? मुख्य अवयव जो है वो क्या है? वो आप लोगों का वाक्य होता है। क्या होता है? वो आपका वाक्य होता है। आप लोगों को देखा है बच्चा आपके छोटा बड़ा छोटी बड़ू ये आपके बाद में सीखता है, व्यंजन और स्वर जो है वो बाद में सीखता है। इससे पहले क्या है? इससे पहले आप लोगों की क्या, इससे पहले बच्चा वाक्य आपके बोलना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि मम्मा, पापा। अब पापा बोलने में आपके पा और पा तो व्यंजन बहुत आगे है, व्यंजन है, तो बच्चे ने व्यंजन तो पढ़े नहीं लेकिन वो फिर भी पापा बोलने लगता है। बिकॉज क्यों? बिकॉज वो आपकी बातों को बोल सुनता है और देन आप जो बोल रहे होते हैं वो उसी से क्या है, उसी से सीख जाता है, उसी से क्या है, उसी को रिपीट कर करके आपके बोलना स्टार्ट कर देता है। समझ गए? तो ये चीज़ तो आपके क्या है, जैसे पापा हो गया, मम्मा हो गया, फिर कहता है मम्मा पानी, तो आपके ये एक वाक्य बोला ना, मम्मा पानी। तो इस तरीके से क्या छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीख जाता है। लेकिन आपके कहाँ पे मात्राओं का यूज़ करना है, कहाँ पे आपके क्या है कॉमा लगाना है, कहाँ पे विराम चिन्हों का यूज़ करना है, ये सब बच्चा आपके तब सीखता है जब वो धीरे धीरे बड़ा होता स्टार्ट होता है, जब वो चीज़ें समझ के करना स्टार्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे वाक्य की बात की गई है कि वाक्य क्या है, जब बच्चे छोटे में बोलना सीखते हैं तो सबसे पहले शब्द फिर वाक्य बोलते हैं, इसलिए वाक्य का मुख्य अवयव जो है वो भाषा का जो मुख्य अवयव है वो है आपके वाक्य। चलिए वाक्य की बात करते हैं कि वाक्य जो है वो आपके क्या होते हैं। वाक्य हम लोग किसे कहते हैं? आपके वाक्य समझते हैं। आपके वाक्य जो है वो क्या होते हैं? इन्हें हम लोग आपके सेंटेंसेस भी कहते हैं। समझते हैं वाक्य 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ध्वनि मेन आपकी क्या है? मेन आपकी ध्वनि है। ध्वनि के बाद आपके वर्ण और अक्षर आते हैं, अक्षर के बाद आपके उपसर्ग आते हैं, उपसर्ग के बाद आपके शब्द बनता है, शब्द के बाद पद बनता है और पद के बाद आपका उपवाक्य होता है और फिर वाक्य होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था? फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से होता है। पहले बच्चों को क्या है, ध्वनि सुनाई देती है, फिर जो आप वर्ड आपको कहेंगे ना, आ माँ, तो इस तरीके से माँ बोलना वो स्टार्ट करता है, फिर उपसर्ग लगा के आपके वर्ड्स बनाना स्टार्ट करता है, फिर शब्द जो है वो पूरा शब्द बोलना स्टार्ट करता है और वो पद फिर उपवाक्य और उसके बाद वाक्य जो है वो आपके आता है। तो कुछ इस तरीके से आपकी रो जो है वो चलती है, ध्वनि, अक्षर, उपसर्ग, शब्द, पद, उपवाक्य और वाक्य। आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं। सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं। क्या है? आपके सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं। किसे वाक्य कहते हैं? जिसके द्वारा एक अर्थ या क्या है, एक अर्थ या एक पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। क्या? एक अर्थ या एक पूर्ण भाव की आपकी अभिव्यक्ति होती है, उसे क्या, उसे वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे आपके वाक्य कहा जाता है। तो सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा एक अर्थ या एक पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति आपकी होती है, उसको वाक्य कहा जाता है। समझ रहे हो? तो आपके वाक्य क्या होता है? जहाँ पे पूरा एक अर्थ निकल रहा हो या एक पूरा पूर्ण भाव आपको अगर आपको मिल रहा है तो वो क्या है, वो आपका वाक्य हो जाता है, जहाँ आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रख पाते हैं। तो वही कहा गया है कि सार्थक शब्दों के उस समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे शब्द होंगे, केवल एक शब्द नहीं होगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बताती हूँ, जैसे कि रवि, ये क्या है? रवि जो है ये एक शब्द है ना, रवि बाजार जाता है। ओके, जाता है, ये आपका एक शब्द है। ये क्या है? ये प्रॉपर अलग अलग शब्द हैं। इनको हम लोग आपके वाक्यों में कैसे लगाएंगे? रवि आपके बाजार जाता है। हमने इसको प्रॉपर तरीके से, ये जो आपका बनेगा वो क्या है, ये पूरा एक आपका वाक्य है। जबकि ये क्या है, ये आपके शब्द थे और नीचे जो हमने बनाया ये क्या है, ये पूरा आपका एक वाक्य है। क्या है? ये पूरा प्रॉपर तरीके से एक आपका वाक्य है। समझ में आ गया? तो रवि बाजार जाता है ये वाक्य है, रवि जाता है, बाजार, ये सब आपके छोटे छोटे शब्द हैं। तो शब्दों के मिलने से ही आपके वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं? इसीलिए कहा गया है सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा एक अर्थ या एक पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है, या जिन्हें हम आपके बोलते हैं। ओके, अभिव्यक्ति होती है, उसे हम लोग आपके वाक्य कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अभिषेक, अगर आप बार बार वही कमेंट करेंगे मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। देखो, क्लासेस को बहुत सीरियस लेके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। शोभा, अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस नहीं ली है पहले की, मैंने टाइम टेबल शेयर किया है, तो पहले वो ले लो जाके प्लीज़। आप लाइव में आके ना अंधाधुन कमेंट मत किया करिए। आप लाइव आइए,
समझिए। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैंने प्रॉपर आप मेरे वीडियोस देखिए, मेरे क्लासेस देखिए, बहुत अरेंज वे में लग चलती हैं। और हर एक चीज़ अगर जो नहीं हो रही ना उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है। अगर मैथ की क्लास नहीं चल रही तो क्यों नहीं चल रही, इंग्लिश की नहीं चल रही तो क्यों नहीं चल रही। ओके, ये मैंने आपके लास्ट अभी डिस्कशन किया था मैंने, उसमें मैंने आपको समझाया है कि क्यों क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो प्लीज़ लाइव क्लासेस को मत करिए, अदरवाइज सर आप यही कहेंगे मैम इग्नोर कर रहे हो मेरे क्वेश्चन को, लेकिन मुझे करना पड़ेगा बिकॉज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी आप छोड़ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो बातों को समझने की कोशिश करिए, सिंसियर हो गए आप लोग, टीचर बनने वाले हो, से आप बिल्कुल बच्चों वाले काम कर रहे हो, आते हो कमेंट कर दिया, लेकिन बातों को समझने की कोशिश करिए ना। ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ मैं रख लूँगी, मैथ को मैं अपने पास रख लूँगी, इंग्लिश आपको दे दूँगी, हिंदी आपको, सारा कुछ आप ही को देने वाली हूँ, आप ही को समझाने वाली हूँ, डोंट वरी। ओके, आओ। सो सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा एक अर्थ या एक पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है, उसको वाक्य कहा जाता है। उन सार्थक ध्वनियों का समूह जिससे क्या है, उन सार्थक ध्वनि मतलब ध्वनि जो है वो सार्थक होनी चाहिए, जिसका सार्थक क्या होता है, जिसका अर्थ होता है वो क्या है, वो सार्थक कहलाता है, समझ रहे हो। जिसका अर्थ होता है वो सार्थक आपके कहलाता है। तो उन सार्थक ध्वनियों का समूह क्या है, उन सार्थक ध्वनियों का समूह जिससे आपके व्यक्ति की आकांक्षाओं, विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति होती है। समझना क्या मैं यहाँ समझाना चाहती हूँ। आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्या है यहाँ पे आपका उन सार्थक ध्वनि, क्या है, उन सार्थक ध्वनियों का समूह। कौन सी सार्थक ध्वनियों का समूह, उन सार्थक ध्वनियों का समूह जिससे व्यक्ति की आकांक्षाओं, विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति जो है वो आपकी होती है। क्या है, आपके भावों की अभिव्यक्ति होती है, उसे वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे आपके वाक्य कहा जाता है। तो उन सार्थक ध्वनियों का समूह जिससे व्यक्ति की आकांक्षाएं जो हैं, जो उसने सोच रखा है, जो उसके विचार हैं आपके, और क्या है जो भाव हैं उनकी क्या अभिव्यक्ति जो है वो आपकी होती है। ओके, हाँ स्वदेश, मुझे मेल मिल गया तुम्हारा, जितने मेल करते हो सब मिलते हैं। ओके, डोंट वरी। चलो उसके बाद बात करते हैं, आप लोगों ने देख लिया क्या होता है, वाक्य समझ में आ गया क्या होता है। जो सार्थक ध्वनियों का समूह होता है जिससे व्यक्ति की आकांक्षाएं, विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति आपकी होती है, उसे वाक्य कहते हैं। आगे आ जाइए। भाषा की इकाई वाक्य है। क्या है, भाषा की जो इकाई है ना वो क्या है, वो वाक्य है। किसी भी भाषा, आप जो हिंदी भाषा है या आपकी इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश भाषा या हिंदी भाषा या किसी भी भाषा की आपकी मेन जो इकाई है ना वो सेंटेंसेस या वाक्य ही आपके होते हैं। इंग्लिश भाषा की मेन जो इकाई है, जब तक आप सेंटेंस नहीं बोलते तब तक वो क्या है, भाषा नहीं होती। हिंदी भाषा में जब तक आप सेंटेंसेस नहीं बोलते तब तक क्या है, वो भाषा नहीं होती। तो भाषा की जो इकाई, मेन इकाई है ना वो क्या है, वो आपके वाक्य ही होती है। अगर मैं आपसे कोई बात बोल रही हूँ तो उसमें पूरा वाक्य बोल रही हूँ, मैं केवल ये नहीं कह रही हाँ, ना या वाक्य, इसके बाद कुछ बोली नहीं। मैं जो अपनी बात, पूरी बात खत्म कर रही हूँ ना वो पूरी आपकी वाक्य के साथ कर रही हूँ। स्वदेश डोंट वरी, कल से मैं आपके नोट्स मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए। मैथ के थोड़ा सा बिलीव कर लो और पेशेंस थोड़ा सा रख लो बस। आई नो आप लोग को परेशानी हो रही है, आप लोगों की बात मैं समझ रही हूँ बहुत अच्छे से, और मुझे पता है कि आप लोग हाइपर भी हो रहे हो, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख लो। डोंट वरी, मतलब पेशेंस रखोगे, मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी, आपको वैलिड लगेगा। और इस बार आप लोग देख लेना, इंग्लिश और मैथ अगर आपने मेरे से पढ़ा रखा है या जो भी सब्जेक्ट पढ़ रखा है उससे बाहर अगर क्वेश्चन जाए तो फिर आप कहना। ओके, आपका मैं 23, 25, 22, 23 नंबर का तो पेपर मैं खुद आपका वो कराऊंगी, जैसे 23 नंबर तो आपके मिलने वाले ही हैं, कहीं जाएंगे नहीं। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो, मेरे को बिलीव कर लो, बस ये चीज़ मैं कहूँगी। तो भाषा की इकाई वाक्य है। छोटा बच्चा चाहे एक शब्द ही बोले, अगर उसका अर्थ निकलता है तो वह वाक्य है। समझ रहे हो, अगर उसका भले ही बच्चा कोई एक शब्द बोले, अगर हाँ भी बोल रहे हो ना तो भी क्या है, हाँ भी जो है वो भी क्या है, एक आपका वाक्य होता है। क्या होता है, हाँ भी जो है ना वो भी एक तरीके का आपका क्या है, वाक्य आपका होता है। तो भाषा की इकाई वाक्य है। छोटा बच्चा चाहे एक शब्द ही बोले, उसका अर्थ अगर निकलता है तो क्या है, वो वाक्य। जैसे कि हाँ हो गया, ना हो गया, हम जा रहे, क्या है, तुम जाते हो। ओके, हम जा रहे हैं, इस तरीके जितने भी आपके जा रहे हैं, इस तरीके जितने भी आपके क्या है वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, वो क्या है, वो सब आपके वाक्य ही कहलाते हैं। ओके, चलिए आगे आ जाइए। अब बात करते हैं, अब हम लोग समझते हैं वाक्य के प्रकार जो है वो क्या होते हैं। वाक्य जो है वो कितने प्रकार के आपके होते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। वाक्य के जो प्रकार है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के आपके वाक्य जो है वो आपके होते हैं। तो वाक्य के प्रकार की अगर बात की जाए तो 3 प्रकार के आपके वाक्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं कौन कौन से। सबसे फर्स्ट है सरल वाक्य।
कौन कौन सा? सबसे फर्स्ट जो है वो है आपका सरल वाक्य, सेकंड है आपका मिश्रित वाक्य, थर्ड है आपका संयुक्त वाक्य। समझ गए? तो फर्स्ट आपके सरल या साधारण वाक्य, सरल वाक्य को ही हम लोग साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा मिश्रित वाक्य होता है, थर्ड जो है वो आपकी संयुक्त वाक्य होता है। समझ गए? तो 3 तरीके के आपके वाक्य होते हैं, कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य। अब सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और आपके मिश्रित वाक्य क्या है, इनको हम लोग समझेंगे। चलिए, तो क्या है, आपके वाक्य के 3 प्रकार हैं, एक तो सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और साधारण वाक्य। ओके, सॉरी, संयुक्त वाक्य। इन तीनों वाक्यों में बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस इन तीनों वाक्यों में, लेकिन समझना बहुत अच्छे से। अगर ये वाक्य आपके समझ में अभी आ गए ना, तो आप समझ लो कि आप लोगों ने टेट, सीटेट और सुपर टेट और आपके डीएलएड तक का पूरा सिलेबस ये कंप्लीट कर लिया। ओके, क्योंकि आपके टेट में भी वाक्य यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वाक्य के प्रकार में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आइए सबसे पहले समझते हैं सरल वाक्य क्या होते हैं। सरल वाक्य, इनकी हम लोग बात करते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट क्या है, सबसे फर्स्ट आपका सरल या साधारण वाक्य क्या है। सरल या साधारण के वाक्य की बात करते हैं कि सरल वाक्य क्या है और आपके साधारण वाक्य क्या है। चलिए समझते हैं हम लोग, एक एक करके एक एक चीज़ों को बहुत आराम से समझेंगे, सारा कुछ आपको समझ भी आएगा और सारा कुछ मैं आपको बहुत आराम से समझाने वाली भी हूँ। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखिए वाक्य क्या होता है। हमें वाक्य समझ में आ गया कि जो भी आपके क्या है, शब्दों का सार्थक समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। ओके, सीधा सबसे बहुत इजी डेफिनेशन है कि आपके शब्दों का जो सार्थक समूह होता है ना, उसे ही हम लोग आपके वाक्य कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, जिससे क्या है, जिससे व्यक्ति की आकांक्षाओं, विचारों एवं भावों की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। मतलब वो सामने वाले के सामने अभिव्यक्त कर पाता है, किसके थ्रू, मतलब कम्युनिकेट कर पाता है, किसके थ्रू, आपके वाक्यों के थ्रू ही आप किसी से क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन जो है वो आप कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने देखा वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो वाक्य के प्रकार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। ओके, 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, अंशी अभी मैं चेकआउट कर लूँगी, डोंट, थोड़ा वेट कर लो। ओके, तो आपके क्या है, वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट है आपकी सरल वाक्य, सेकंड है मिश्रित वाक्य और थर्ड है आपके संयुक्त वाक्य। आइए सबसे पहले बात करते हैं सरल वाक्य की, कि सरल वाक्य जो है वो क्या होते हैं। जिस वाक्य में एक कर्ता होगा, क्या होगा, एक कर्ता, और क्या है, एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी। क्या होगी, एक कर्ता होगा और एक आपकी क्रिया होती है, उसे हम लोग सरल वाक्य आपके कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य आपके कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य आपके कहा जाता है। ओके, तो जिस वाक्य में एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी। कर्ता समझते हो ना, मैंने पढ़ाया था कर्ता क्या होता है। क्रिया मतलब क्या है, वर्ब आपकी। कर्ता मतलब आपके सब्जेक्ट की बात की गई। तो एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग आपके सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी इसको कहा जाता है। क्या है, इसको सरल या साधारण वाक्य जो है वो आपके कहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं क्या होता है आपके सरल या साधारण वाक्य, समझना बहुत ध्यान से। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मोहन खाना खाता है। जरा मुझे बताओ, मोहन खाना खाता है, इसमें आपकी कितना कर्ता, कर्ता कितने और आपके क्रिया कितनी है। खाना खाता जो है, खाता क्या है आपके, उसका काम जो है खाना, खाने का है, मतलब जो खाना वो खा रहा है, तो वो क्या है, खाना खाना क्या है, खाना खाना एक काम है ना, क्रिया है ना, वो कुछ काम, जिस काम को वो कर रहा होता वही तो क्रिया होती है ना। तो क्या है, आपके खाना खाना जो है वो क्या है, वो एक आपकी क्रिया है और मोहन जो है वो क्या है, वो आपके कर्ता है। तो मतलब ये आपका साधारण वाक्य होगा या मिश्रित वाक्य। आपके सीधे सीधे कहा गया कि मोहन खाना खाता है, तो मोहन जो है वो सब्जेक्ट है और ईट जो है, जो खाना खाना है, वो क्या है, वो आपकी वर्ब है। ओके, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं और क्या है, जो नहीं, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, जो कार्य हो रहा होता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। मैंने आपको 3 सेंटेंस पढ़ाए थे, याद आ रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स और क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। याद आ रहे हैं आपको इंग्लिश में, मैंने सिंपल सेंटेंसेस, आपके कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको पढ़ाए थे, याद है। तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। क्या है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। ओके, सिंपल सेंटेंस है आपके। उसके बाद हम लोग कंपाउंड और उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स जो है वो पढ़ने वाले हैं, समझ गए। तो मोहन खाना खाता है, क्या है, मोहन जो है इसमें आपका करता है और खाना खाना जो है ये आपकी क्रिया जो है वो आपकी हो रही है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, रीता बाजार जाती है। अब मुझे बताइए, इसमें रीता बाजार जाती में सब्जेक्ट जो है वो क्या है, जल्दी से बताइए। रीता बाजार जाती है, इसमें आपके सब्जेक्ट जो है वो क्या है।
रीता, रीता क्या है? रीता जो है वो आपकी सब्जेक्ट है, ये करता है, क्या है? रीता करता है, हमें करता मिल गया। बाजार जाती है, अच्छा मुझे बताओ क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे, क्रिया क्या हो रही है, जल्दी से मुझे बताओ। क्रिया जो है यहाँ पे क्या हो रही है आपके, वो मुझे जल्दी से बताओ कमेंट करके। जाना क्या है? जाना जो है वो आपकी क्रिया है, क्या है? जाना जो है वो आपकी क्रिया है, मतलब हमें एक कर्ता मिल गया, एक क्रिया मिल गई, और ये क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? ये सिंपल सेंटेंस हो गया, या फिर आप ये क्या है, या फिर आप लोगों का साधारण वाक्य आपका हो गया। चलिए मुझे एक बात और बताएंगे, एक मुझे और बताइए, क्या है? बंदर खेल दिखाता है, क्या है? बंदर खेल दिखाता है, मुझे इसमें बताइए कर्ता और क्रिया क्या होगी? बंदर खेल दिखाता है, आपके दिखाता है, जल्दी बताते जाइए। ओके, थर्ड एग्जाम्पल है आपका। फोर्थ है मोर नाचती है, मोर बगीचे में नाचती है, नाचती है, जल्दी से बताते जाइए फटाफट से। नाचती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बंदर जो है वो क्या है? वो आपकी कर्ता हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट जो है वो बंदर हो गया। अच्छा मुझे क्रिया या वर्ब बताइए। दिखाना क्या हो जाएगा? दिखाना, वो दिखाने काम कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? दिखाना जो हो जाएगा वो क्या है? वो आप लोगों की क्रिया हो जाएगा कि वो क्या कर रहा है? खेल दिखा रहा है। ओके, दिखाना आपकी क्या हो गया? वर्ब या क्रिया आपकी हो गई, समझ गए? आइए अब दूसरे बात करते हैं, दूसरा क्या है? मोर बगीचे में नाचती है, तो मोर क्या है? मोर जो है वो हमारी संज्ञा हो गई, या फिर क्या है? या फिर आपके सब्जेक्ट हो गया, या कर्ता हो गई। ओके, उसके बाद नाचती है, नाचना क्या है? ये नाचना उसका काम करना है ना, क्रिया कर रही है, तो क्या है? ये आपकी वर्ब हो जाएगी, या फिर आपकी क्या हो जाएगी? या फिर आपकी क्रिया हो जाएगी, समझ गए? तो हमें एक आपकी क्या है? कर्ता मिल गया आपके, एक क्रिया मिल गई, मतलब हमें आंसर पता चल गया कि ये क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है आपके। ओके, क्या है? सिंपल सेंटेंस है आपके, समझ आ गया? चलिए वेरी गुड, आगे आ जाइए। तो हमारा ये कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं मिश्रित वाक्य की। किसकी बात करते हैं? मिश्रित वाक्य की बात करते हैं। हम लोग मिश्रित वाक्यों को कैसे पहचानेंगे उसकी बात करते हैं। तो सेकंड है आपके मिश्रित वाक्य। किसे कहते हैं मिश्रित वाक्य? आइए समझते हैं हम लोग। जिस वाक्य के साथ एक या एक से अधिक आपके उपवाक्य होते हैं, क्या है? जिस वाक्य के साथ या तो एक उपवाक्य होगा या एक से अधिक उपवाक्य होंगे, उन्हें मिश्रित वाक्य हम लोग कहेंगे। मतलब अभी केवल एक कर्ता और एक क्रिया थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके एक से अधिक कर्ता भी होंगे और एक से अधिक क्रिया जो है वो आपकी होंगी। मतलब कोई दो उपवाक्य होंगे, एक होगा या तो उससे ज़्यादा होगा यहाँ पे। ओके, कैसे होगा चलिए समझते हैं हम लोग। आपके जिस वाक्य के साथ एक या अधिक आपके उपवाक्य होंगे, मतलब या तो एक क्रिया होगी या दो क्रिया होंगी या चार क्रियाएं होंगी, या फिर आप क्या है? एक से अधिक होगा, समझ रहे हो? एक होगा या तो एक से अधिक होगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि आपकी क्या है? वो आपके मिश्रित वाक्य। एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे समझ में आएगा। ओके, हाँ, क्रिया किसी काम का करना होता है, और जो करता है उसे हम लोग आपकी, जो वो काम कर रहा होता है उसे हम लोग आपकी कर्ता कहते हैं। ओके, हाँ, एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा क्या है? दूसरा वाक्य उसका क्या है? आपके उस पर आश्रित होता है, जिसे उपवाक्य आपके कहा जाता है। मेन एक प्रधान वाक्य होता है। ये समझते हैं कैसे आपके। पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही जवान आगे बढ़ गए। अच्छा मुझे बताइए मेन इसमें काम क्या हो रहा है, क्या है? इसमें मेन काम आपका क्या हो रहा है? पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही जवान जो है वो आगे बढ़ गए। इसमें मुझे बताइए मेन काम जो है वो क्या हो रहा है? मेन जो आपकी अगर बात की जाएगी तो मेन क्या है? पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाई। अगर आज्ञा नहीं पाते तो क्या जवान आगे बढ़ते? नहीं बढ़ते। तो क्या है यहाँ पे? पुलिस अधीक्षक की जब आज्ञा मिली है तभी तो जवान आगे बढ़े हैं। मतलब जो मेन जो मुख्य आपका हो जाएगा, मेन जो है वो क्या है? पुलिस अधीक्षक ने आज्ञा दी है और तभी क्या है? तभी जवान आपके आगे बढ़े हैं। तो ये आपका जो पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाना है ना, ये आपके मुख्य हो जाएगा। और जवान का आगे बढ़ना ये क्या है? ये आपका एक उपवाक्य हो जाएगा। क्या है? उपवाक्य, या इस पर एक आश्रित वाक्य जो है वो आपके हो जाएगा। समझ गए? एक यहाँ पे मेन वाक्य होगा, ऐसे लिख लो इसको। क्या है? एक आपके मुख्य वाक्य होगा, मुख्य वाक्य होगा, मुख्य प्लस क्या है? एक आपका उस पर आश्रित होगा। समझ रहे हो?
एक क्या है आपके उस पर आश्रित वाक्य जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, एक मुख्य वाक्य होगा, दूसरा उस पर आश्रित वाक्य जो है वो देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि दूसरा देखिए, सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। तो बताओ पहले, सूरज जो आपका निकलना मेन था ना, अगर सूरज नहीं निकलता तो क्या अंधेरा भागता? बिल्कुल नहीं भागता। मेन का काम था, मेन जो मुख्य आपके वाक्य था वो था सूरज का निकलना। क्या है? सूरज का निकलना आपके मेन काम था। और इससे क्या हो गया? इससे आपके अंधेरा जो है वो भाग गया। मतलब अंधेरा भागना जो है ये आपके उपवाक्य हो गया, लेकिन मेन काम जो है वो मुख्य वाक्य है सूरज का निकलना है। ओके, हाँ, सूरज का निकलना जो है ये आपकी मेन काम है। उसके बाद दूसरा काम क्या है? अंधेरा भागना। जिस तरीके से क्या है, बादल आने पर क्या है? बादल आने पर बारिश हुई। बादल आने पर बारिश आपकी हुई। मुझे बताइए इसमें आपके मुख्य वाक्य क्या है? बादल आने पर आपकी बारिश हुई। मुख्य काम बताइए फटाफट इसमें। मेन काम क्या है इसमें आपके? मेन काम है आपके बादल का आना। वेरी गुड। क्या है? मेन जो मुख्य वाक्य है वो आपका बादल आने पर, बादल का आना जो है ये आपका मुख्य है। उसके बाद क्या है? इस वाक्य पे आश्रित है कि बारिश हुई। बारिश तभी होगी ना जब बादल आएगा आपके। तो आश्रित क्या है? आश्रित आपके ये हो जाएगा। मेन काम है आपके बादल का आना। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्या हो जाएगा। एक फोर्थ में एग्जाम्पल और देती हूँ। ट्रेन आई और सवारियां उतर गईं। ट्रेन आई, एक मिनट और नहीं आएगा यहाँ पे, रुकना ज़रा। ट्रेन आई, एक मिनट, वेट वेट वेट, यहाँ पे ट्रेन के आते ही क्या है? ट्रेन के आते ही लोग उतरने लगे। लोग उतरने लगे। बताइए इसमें मेन काम क्या होगा? और अगर लगा देंगे तो वो आपका क्या है? वो आपके संयुक्त में पहुंच जाएगा। बताइए फटाफट आपके। ट्रेन के आते ही लोग उतरने लगे। मेन बात बताइए। ट्रेन के आते ही क्या है? आपका मेन वाक्य है। उसके बाद उतरना जो है वो क्या है? वो आपके आश्रित है, उपवाक्य। ओके, ट्रेन का आना ही क्या है? आपके मुख्य है। उसके बाद उसका ट्रेन, लोगों का उतरना तो बाद में हुआ ना, पहले तो ट्रेन आएगी तभी तो लोग उतरेंगे ना। तो ट्रेन का आना मेन काम है। उसके बाद काम क्या है? लोगों का उतरना आपका दूसरा काम है। ओके, तो मुख्य काम क्या है? ट्रेन का आना। उसके बाद लोग जब उतरेंगे तो आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं आपके। तो हम लोगों ने देख लिया आपके मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, जहाँ पे एक आपका मुख्य वाक्य होता है, उसके बाद एक आपका आश्रित वाक्य होता है। चलिए आगे आ जाइए, आगे बात समझते हैं। अगला क्या है आपके? अब आपके यहाँ पे दिया गया है संयुक्त वाक्य। क्या है? संयुक्त वाक्य। समझते हैं संयुक्त वाक्य जो है वो आपकी क्या होता है। इसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स हमने देखा मिश्रित आपके वाक्य होते हैं, मतलब आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिश्रित वाक्य कहते हैं और संयुक्त वाक्य को हम लोग कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। ओके, हाँ, ये जो आप तुम कह रहे हो तभी तभी फल मिलेगा, तो ये आपका ना संयुक्त में पहुंचेगा। बता रही हूँ तभी तुम्हारा जो क्वेश्चन है, परिश्रम करोगे तभी फल मिलेगा। समझ रहे हो? आओ समझते हैं कैसे है, समझना। सेकंड थर्ड क्या है? संयुक्त वाक्य। आप संयुक्त वाक्य और आपके मिश्रित वाक्य में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ओके, आपके संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इन डिफरेंसेस को बहुत अच्छे समझना। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आपके? और अगर आपने ये डिफरेंस, जैसे कि हम लोग कल कंफ्यूज हुए थे, ऐसा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बस माइनर डिफरेंस समझना। जिस वाक्य में दो या अधिक, यहाँ एक नहीं होगा, यहाँ फिक्स है कि दो होंगे। ओके, यहाँ फिक्स है कि दो होंगे, वहाँ एक भी हो सकता था और दो भी हो सकते, लेकिन यहाँ तो फिक्स है। दो या अधिक प्रधान उपवाक्य हों, क्या है? यहाँ पे आपके दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य हों, उसे हम लोग आपके संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य हम लोग उसे कहेंगे जहाँ पे आपके दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य आपके होंगे। समझना बहुत ध्यान से, क्या होंगे? जहाँ पे आपके दो होंगे या उससे अधिक होंगे आपके क्या? प्रधान उपवाक्य अगर आपके होंगे तो उसे क्या है? तो उसे हम लोग आपके संयुक्त वाक्य कहेंगे। उसके बाद एक इसमें ट्रिक भी हम लोग लगा सकते हैं। कैसे पता कर लेंगे? जहाँ पे आपके क्या हो और हो,
जैसे याद है हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कंजक्शंस पढ़े थे, आपके कुछ कंजक्शन थे जिनको पहचान लेते थे हम लोग आपके, ओके, नॉर, इफ, बट, ऑल्सो, इस तरीके के जो आपके कंजक्शन हम लोगों ने वहाँ देखे, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और क्या है, और, या, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, यद्यपि, तद्यपि, तभी, अभी, कभी, इस तरीके के वर्ड जो है, अगर आपको ये सब चीज़ें कंजक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, आप समझ जाइए कि ये संयुक्त वाक्य है। क्या है, संयुक्त वाक्य है। जबकि मिश्रित वाक्य में कहीं भी आपको ये कंजक्शन देखने के लिए नहीं मिलेंगे, एंड, और, बट, सो, नॉट, फॉर, येट। वेरी गुड, याद आ गया। तो ये हम लोगों ने वहाँ पे देखे थे ना कंपाउंड में, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोगों को क्या है, वहाँ हम लोग आपके एंड, और, बट, सो, नॉट, फॉर, येट से पहचानते थे, यहाँ पे हम लोग क्या है, ओके, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे और, या, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, यद्यपि, तद्यपि से हम लोग पहचान जाएंगे ये आपके संयुक्त वाक्य हैं। क्या पहचानेंगे, ये आपके संयुक्त वाक्य हैं। सबसे अच्छी ट्रिक यहाँ पे, और वहाँ पे मैंने इंग्लिश में बताई थी, देख रहे हो इंग्लिश हिंदी कितनी सेम है, बस आपके टीचर्स बताते ही नहीं है ये इंग्लिश में कहाँ से सब कुछ आया। ही इंग्लिश में जो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है ना, ये पूरी हिंदी ग्रामर की ही ट्रांसलेट है आपकी इंग्लिश ग्रामर में। और हिंदी ग्रामर तो हमें इतनी ईजी लगती है और आपकी इंग्लिश ग्रामर हमें इतनी टफ लगती है, पता नहीं, क्योंकि हम लोग को बताया ही नहीं जाता कि दोनों क्या है, आपस में मिक्स हैं। अब मैं हिंदी में आपको संज्ञा, सर्वनाम, आपकी क्रिया, आपकी क्या है, विशेषण सब पढ़ा चुकी हूँ। अभी मैं इंग्लिश में आपकी कल से स्टार्ट करूँगी। आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सब कुछ आपको सेम मिलेगा जो हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा है, देखेंगे कल हम लोग। आ जाओ, अब हम लोग पहुँचते हैं वाक्यों पे। किससे पहुँचते हैं, वाक्यों पे पहुँचते हैं। सुनना बहुत ध्यान से। आइए देखते हैं कैसा होता है यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में। राम कक्षा में गया परंतु वहाँ मोहन नहीं था। यहाँ कोई एक सेंटेंसेस है नहीं, यहाँ पे दो प्रधान उपवाक्य हैं, समझ रहे हो, दो प्रधान। ब्रजेश जितनी बार कमेंट कर रहे हो ना, उतनी बार नेक्स्ट क्लास जो मैंने अभी ली है, इससे आपके पहले डिस्कशन क्लास ली है, जाइए वहाँ पे नेक्स्ट के नेक्स्ट मैंने वहाँ बताया है स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा। अगर दोबारा आप मैसेज करते हो मैं आपको डायरेक्टली ब्लॉक कर दूँगी, ओके। कॉमेंट अगर एग्जाम से रिलेटेड, स्कूटनी का रिजल्ट से रिलेटेड, या फिर आपका एक और क्वेश्चन कौन सा था पता नहीं, एक कोई क्वेश्चन और था आप लोगों का, सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम कब होंगे, स्कूटनी का, हाँ बैक पेपर, अगर ये क्वेश्चंस बार बार मेरे उसमें आते हैं मैं तुरंत ब्लॉक करूंगी, ये बस समझ लो, ओके। हाँ बैक पेपर, स्कूटनी रिजल्ट मैं तुरंत ब्लॉक कर दूंगी। आपको देखना वेखना कुछ चाहते नहीं और सीधे आंसर चाहिए आपको, बस आपको आंसर चाहिए और क्लास डिस्टर्बेंस चाहिए। ब्रिजेस मैं सीरियसली ब्लॉक कर दूंगी तुमको। चलो आ जाओ आगे समझते हैं हम लोग क्या है। तो राम कक्षा में गया, ये क्या है, ये आपका मेन काम है ना, कि मुख्य वाक्य है ना आपका, प्रधान वाक्य तो है ना कि राम कक्षा में गया। जब राम कक्षा में गया परंतु क्या हुआ, परंतु वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ तो मोहन था ही नहीं, है वहाँ तो मोहन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका एक तरीके से मुख्य वाक्य है ना, कि मोहन जो कक्षा में गया तो क्या है, तो क्या है, राम कक्षा में गया परंतु क्या है, परंतु वहाँ मोहन था ही नहीं। तो मतलब ये क्या है, ये दोनों सेंटेंस आपके मुख्य होंगे, समझ रहे हो, प्रधान वाक्य दोनों होंगे। हाँ एक सेंटेंसेस ना होने पर दूसरा सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपके किंतु, परंतु, लेकिन ये सब नहीं लग रहे थे, वहाँ भी आपका एक मुख्य वाक्य था, उस पर दूसरा उपवाक्य कनेक्ट था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ दोनों ही वाक्य आपके प्रधान होंगे, समझ गए, क्या है, यहाँ पे दोनों ही वाक्य आपके प्रधान होंगे, समझ गए। तो राम कक्षा में गया परंतु वहाँ मोहन था नहीं, ओके, नहीं था। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड है मैं सॉरी यह है सूरज निकला और अंधेरा भागा, समझ रहे हो। वहां मैंने एक एग्जाम्पल आपको लिखवाया था, क्या है, सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, समझ रहे हो। तो ये क्या था, ये आपके आश्रित वाक्य था, क्या है, आश्रित वाक्य था, आपके मुख्य वाक्य पे आश्रित था। लेकिन समझना दूसरा वाक्य क्या है, सूरज निकला और अंधेरा भागा, सूरज निकला और अंधेरा भागा, मतलब दोनों काम आपके एक साथ हुए हैं। सूरज जब निकला है तभी अंधेरा भागा है। वहाँ क्या है, वहाँ अगर सूरज नहीं निकलता तो अंधेरा नहीं भागता, लेकिन यहाँ दोनों काम एक साथ ही चल रहे हैं, कि यहाँ पे सूरज आपका डूब रहा है, निकल रहा है, और अंधेरा भाग रहा है, समझ रहे, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो आप बहुत माइनर डिफरेंस है, अगर थोड़ा भी यहाँ हुआ। और दूसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, कि आप कंजक्शन देख लो, और, बट, किंतु, परंतु, ओके। चलिए तो ये चीज़ समझ में आपको आ गई, सूरज निकला और अंधेरा भागा, भागा कर लेना यहाँ पे, भागा, ओके, सूरज निकला और अंधेरा भागा। हाँ वही चीज़ है, समझ रहे हो। अगला क्या है, अगला थर्ड है, यद्यपि मैं वहाँ नहीं था तद्यपि पूरी घटना बता सकता हूँ। यद्यपि मतलब यद्यपि मैं वहाँ था नहीं
लेकिन फिर भी क्या है, मैं पूरी घटना बता सकता हूँ। समझ रहे? ये दोनों अपने आप में मुख्य काम कर रहे हैं, कोई किसी पे आश्रित नहीं है। ओके, क्या है, कोई किसी पे आश्रित नहीं है, मतलब मेन काम यहाँ पे हो रहा है। ओके, हाँ बिल्कुल सही कहा। ओके, तो आपकी यद्यपि मैं वहाँ नहीं था, तद्यपि वहाँ घटना पूरी, तद्यपि मैं वहाँ की घटना पूरी बता सकता हूँ। तो समझ गए? इस तरीके से आपके क्या है, इस तरीके से जो वाक्य हैं वो आपके किस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पहला वाक्य दूसरे वाक्य से कनेक्टेड है, समझ रहे हो? दोनों आपके प्रधान वाक्य और कनेक्टेड है एक आपके किससे, शब्द से, जो कि आपका और, किंतु, परंतु, लेकिन, यद्यपि, तद्यपि, इन वर्ड से आपके कनेक्ट है, ये कंजक्शन से आपके कनेक्ट है। दो वाक्य अपने आप में पूरे कंप्लीट है और क्या है, आपकी कंजक्शन से आपके कनेक्ट है। जबकि आपके क्या था, जबकि आपके मिश्रित में एक वाक्य आपका कंप्लीट था, जबकि दूसरा वाक्य आपका इनकम्प्लीट था और पहले वाले वाक्य पे आश्रित था। समझ आ रही? ये मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, जो मैं अभी बता रही हूँ। आपके जो मिश्रित वाक्य था वहाँ पे क्या, वहाँ पे एक वाक्य कंप्लीट था और दूसरा जो वाक्य था वो इनकम्प्लीट था और पहले वाले वाक्य पे क्या था, आश्रित था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके दोनों वाक्य पूरी तरीके से क्या है, कंप्लीट है और क्या है, एक कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, जो कि आपका और, या, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, यद्यपि, तद्यपि आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, समझ गए? आइए, जैसे कि हम लोग एक बात और समझते हैं। मैं आज क्या है, मैं आज कक्षा लेती परंतु 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 मेरा वाईफाई है या इनकम्प्लीट है? जल्दी बताइए, दोनों वाक्य आपके कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? ये क्या है, ये आपके क्या है, संयुक्त होंगे। ओके, नहीं नहीं, आश्रित नहीं है। सुनो मेरी बात, मैं आज क्लास लेती लेकिन मेरा वाईफाई खराब हो गया। हाँ, ये भी कह सकते हो, यहाँ पे लेकिन भी लगा सकते हो। क्या, यहाँ पे आप लेकिन भी यूज कर सकते हो, लेकिन। अब देखना कैसे आपके कंप्लीट है, समझना मेरी बात को, समझना कैसे कंप्लीट है, इसको देखना आप कैसे इनकम्प्लीट। कौन, सोनाली, इनकम्प्लीट कहाँ से दिख रहा है? समझो, मेरा वाईफाई खराब है, मैंने आपसे कहा मेरा वाईफाई खराब है, इस वाक्य में कुछ इनकम्प्लीट है? इस वाक्य में कुछ इनकम्प्लीट है? मेरा वाईफाई खराब है, कोई आपका इनकम्प्लीट है? बताओ, मेरा वाईफाई खराब है, ये कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है? भाई पूरी तरीके से कंप्लीट है, फुली कंप्लीट है ये सेंटेंस, इसमें कुछ भी हमें नहीं ऐड करना। मैं आज कक्षा लेती, क्या है, मैं आज कक्षा लेती। चलो, इसको मैं एग्जाम्पल को और थोड़ा सा घुमा देती हूँ, डोंट वरी। मैं समझ रही हूँ आप लोग कह रहे हो कि मैम आज कक्षा लेती, परंतु आप एक दूसरे पे क्या होगा, एक दूसरे पे मैम क्या होगा, एक दूसरे पे क्या होगा, आपके आश्रित होगा, ये कहना चाह रहे हो ना सुजीत? चलो मैं, ठीक है, मैं आज कक्षा लेती, मैं आज कक्षा लेती या मैं आज कक्षा ले रही होती, ऐसा भी कह सकते हो आप। ओके, हाँ, तो एक तरीके से थोड़ा सा आपको मिसिंग लग रहा होगा कि लेती, और अगर कक्षा वो खराब नहीं हुआ तो ये आपके आश्रित है, लेकिन ये आश्रित नहीं होगा। समझो, मैं आज कक्षा लेती, मैंने आपसे कहा पता है आज मैं कक्षा लेती, लेकिन क्या हुआ, आगे बताओ क्या हुआ? इसलिए क्या है, आपका मेरा वाईफाई खराब हो गया, इसलिए मैं कक्षा नहीं ले पाई। ओके, समझने का थोड़ा सा बस इधर से उधर है, समझ रहा है? इस वाक्य को छोड़ दो और वाक्य आ जाओ, मैं और तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ। मैं छोड़ दो, यहाँ पे मैं हटा दूँ। क्या है, रवि आज घूमने गया लेकिन वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है।
रवि आज घूमने गया, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, समझ गए। मैं झूठ बोल पाता यद्यपि मैंने उसे पहले ना बताया होता, बिल्कुल सही है, समझ गए। हाँ, ये आपका वो हो जाएगा, समझ गए इस चीज़ में। ये क्या है, रवि आज घूमने गया, ये एक आपका सेंटेंस है। और क्या है, वर्षा होने लगी, ये क्या है, ये भी आपका एक सेंटेंस है। तो दोनों सेंटेंस किससे कनेक्ट है, लेकिन वर्ड से आपके कनेक्ट हो गए। किससे कनेक्ट हो गए, लेकिन वर्ड से आपके कनेक्ट हो गए हैं, समझ गए। मैं आज क्लास ले रहा था और मेरा वाईफाई ख़राब हो गया। इन्हें ये बता दो जरा, क्या है ये आपका, क्या है। राज का कहना है मैं आज क्लास ले रहा था, मैं आज क्लास ले रहा था और वाईफाई ख़राब हो गया। बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, आप लोग खुद बताओगे। बताओ ये सेंटेंस कौन सा है, ये राज का क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। ये मुझे बताओ कौन सा वाक्य होगा, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड या आपके सिंपल। संयुक्त बताओ तुम, आप क्या सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, बताओ। तीन में से तीन एग्जाम्पल है। सीधी सी बात है, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका, इसमें क्या है, इसमें सीधा सा क्या है, सीधी सी इसमें बात की गई है और आ गया, और आते ही ये वाक्य आपका सिंपल बचेगा ही नहीं, सिंपल बचेगा ही नहीं ये सेंटेंस, जैसे ही आपका और आ गया। पहली बात समझ लो। दूसरी बात समझो, मैं आज क्लास ले रहा था, ये क्या है, ये तो पूरा कंप्लीट बात है ना कि मैं आज क्लास ले रहा था। आपने कहा मम्मी मैं आज क्लास ले रहा था। अब इनकम्प्लीट इसमें कुछ है, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है। वाईफाई खराब हो गया, तुमने मम्मी से कहा मम्मी वाईफाई खराब हो गया, कंप्लीट वाक्य है, कुछ इनकम्प्लीट रह ही नहीं रहा है। ओके निकल, श्योरली क्या है, दोनों वाक्य आपके पूरी तरीके से कंप्लीट है। ओके, मेरा अगर वाईफाई सही रहता यद्यपि मैं ऑनलाइन स्टडी कर लेते, नहीं ये नहीं आएगा। मैं आज बाजार गई लेकिन कुछ कारणों से नहीं जा पाई। सिंपल का चांस ही खत्म हो गया, समझो मेरी बात को। वहीं अगर ये दिया रहता, सोचो दूसरा दिया रहता, मैं आज क्या है, मैं आज क्लास ले रहा हूँ, ले रहा था या ले रहा हूँ, ये बता दो ये वाक्य कौन सा होगा। मैं आज क्लास ले रहा था, ये वाक्य कौन सा होगा आपका, सरल होगा, साधारण होगा, साधारण होगा, मिश्रित होगा या फिर संयुक्त होगा। तीनों के एक एक एग्जाम्पल देंगे, बस वही समझ लेना। ओके, मैं बुक लेने गई लेकिन पैसे कम पड़ गए, मैं बुक नहीं ले पाई। वेरी गुड, नाइस एग्जाम्पल, ये भी हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस है, सीधी सी बात समझो, सिंपल है, बिकॉज इसमें क्या है, मैं जो है ये आपका करता आ गया, और रहा था क्या है, रहा था, ले रहा था, ये क्या है, ये आपका आपका क्या वर्ब या आपका वो आ गया, क्या कहते हैं, क्रिया आ गई। समझ गए। आ जाओ एक और मैं बताती हूँ, क्या बताती हूँ, एक और। मैं क्लास ले रहा था, ले रहा था, एक सेकंड में एग्जाम्पल एक सोच लूँ जरा। तभी मम्मी आ गई, ये मुझे बताओ, ये बताओ ये सेंटेंस कौन सा होगा। मैं क्लास ले रहा था तभी मम्मी आ गई, ये मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस हो जाएगा। मैं क्लास ले रहा था तभी मम्मी आ गई। वेरी गुड निधि, वेरी गुड। ये क्या है, इनकम्प्लीट है। सुजीत कहाँ इनकम्प्लीट है, बताओ पहले मुझे।
उसके बाद एक और बताना मुझे, एक और अच्छा सेंटेंस बताया। फोर्थ क्या है, वाईफाई खराब होने की वजह से, वाईफाई खराब होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। अब मुझे बताओ ये आपके थर्ड और फोर्थ मुझे बता दो कौन से सेंटेंस आपके थर्ड और फोर्थ, मुझे बताओ फटाफट कौन से हैं आपके, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। मैं वाईफाई खराब होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। पहले समझ लो ये जो फोर्थ वाक्य है वो मिश्रित वाक्य, ओके। क्यों मिश्रित है, बिकॉज वाईफाई खराब होने की वजह से, वाईफाई खराब हुआ इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाई, ओके। फोर्थ मिश्रित है। थर्ड मुझे बताओ, मैं क्लास ले रहा था तभी मम्मी आ गई। मम्मी का आना भी कंप्लीटली है और आपका क्या है, क्लास लेना भी कंप्लीटली है, ओके। कोई बात नहीं सुजाता, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास आ गया है, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से वाईफाई खराब होने का प्रभाव क्लास पर पड़ रहा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य होगा। हाँ, ये भी कह सकते हो। चलो कंप्लीट हो गया। ये वाक्य जो है वो कौन सा है, वो आपका संयुक्त हो जाएगा, ओके। कौन सा हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मम्मी का आना भी क्या है, मम्मी आ गई, ये भी एक कंप्लीट वाक्य, और मैं क्लास ले रहा था ये भी एक कंप्लीट वाक्य, समझ गए। तो आपके मिश्रित और आपके संयुक्त में नो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत देर समझा दिया यार मैंने आज आप लोगों को, ओके। आ जाओ, समझ में आ गया। थर्ड संयुक्त हो जाएगा, फोर्थ मिश्रित हो जाएगा। चलिए आइए, ये एग्जाम्पल जब आप खुद बनाते हो ना तो इतना टाइम लग जाता है सोचने में क्या बनाऊं जिससे आप बिल्कुल आपके माइंड में फिक्स बैठ जाए। चलो आ जाओ। सुजीत तुम्हारे मेल मेरे पास आ ही नहीं रहे हैं, मेरे पास कोई मेल आ ही नहीं रहा। तुम अपने नंबर से कर रहे हो, मुझे अपना नाम करके आज मेल करना, मेरे पास कोई मेल नहीं आया तुम्हारा। बहुत सारे बच्चों के मेल आ रहे हैं, स्वदेश वगैरह मेल कर रहा है। अगर मैडम इतना अच्छा ना पढ़ाती तो मैं ये क्लास ना लेता। अच्छा, अगर मैम इतना अच्छा ना पढ़ाती तो मैं ये क्लास ना लेता। अगर मैम इतना अच्छा ना पढ़ाती तो मैं ये क्लास नहीं लेता। बता दो फटाफट कौन सा सेंटेंस हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ। तो ख्याल रखो, मिश्रा करके ईमेल है। चलो एक बार मैं चेकआउट करूँगी, वैसे आया नहीं तो मुझे कभी नया ईमेल सेंड करना, ठीक है। और उसमें नाम लिख देना अपना सुजीत करके, वो प्रॉपर तरीके से। चलो संयुक्त वाक्य देखो आ गया, कंपाउंड। हाँ तुम्हारा ईमेल आ गया निकिता, मैंने शेयर भी कर दिया। निकिता का स्क्रीनशॉट मैंने शेयर कर दिया, बहुत सारे स्क्रीनशॉट अभी कर नहीं पाया, ओके। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है, वाक्य रचना की कुछ विशेषताएं हैं। जब हम लोग कोई भी वाक्य की रचना करते हैं तो उसकी क्या है, उसकी कुछ विशेषताएं जो है वो आपकी होती हैं। क्या है, कुछ विशेषताएं आपकी होती हैं। ये जो आपका, अच्छा इसके वाक्य का मैं आंसर दे दूं, क्या है, मैं अच्छा कहाँ गई, अगर मैडम इतना अच्छा ना पढ़ाती तो मैं ये क्लास ना लेता। तो मैं ये क्लास ना लेता, ये डिपेंड किस पे है, अगर मैम अच्छा ना पढ़ाती। तो ये आपका डिपेंडेंट हो जाएगा, बिकॉज डिपेंडेंट मतलब मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ये आपका कंपाउंड नहीं होगा, ओके। इसमें देखो दोनों वाक्य, अगर मैडम क्लास ना लेती तो मैं ये क्लास ना लेता, मतलब समझ रहे हो, मैडम का क्लास लेना और क्या है, मेरा मैडम की क्लास लेना, समझ रहे हो। तो अगर मैम इतना अच्छा क्लास नहीं लेती तो आप मेरी क्लास नहीं लेते। तो मतलब आप डिपेंड हो किस पे, कि मैम अगर इतना अच्छा क्लास नहीं लेती तो आप क्लास ना लेते। तो आप अगर क्लास तभी ले रहे हो जब मैम ले रही हैं, ओके। हाँ तो ये डिपेंडेंट आपका हो जाएगा, इसलिए मिश्रित हो जाएगा। थोड़ा वाक्य को समझ लेना। चलो जहाँ पे दो सिंपल सेंटेंसेस आपके कंजक्शन से कनेक्ट होंगे, आपके और, या, तात, और, परंतु, किंतु, लेकिन से, जो आपके दो आपके सिंपल सेंटेंसेस किंतु परंतु लेकिन से कनेक्ट होंगे, आप समझ जाइए वो कंपाउंड होंगे। अदरवाइज जितने भी सेंटेंस होंगे वो मिश्रित जाएंगे। और साधारण तो आपको बहुत अच्छे से पता है, सीधा प्रभाव मेरी कक्षा पर पड़ रहा है क्योंकि मैडम का प्रभाव भारी, इसलिए चलो आ जाओ। वाक्य रचना की कुछ विशेषताएं। सबसे फर्स्ट क्या है, शब्दों का क्रम। वाक्य रचना की कुछ विशेषताएं होती है कि शब्दों का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा राम खाता है खाना। मुझे बताइए ये सेंटेंस कंप्लीट है क्या, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट है क्या, या करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बताओ मुझे, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है।
कंप्लीट तो ये नहीं है और साथ ही साथ इनकरेक्ट भी आपका ये है। तो शब्दों का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट, शब्द तो सारे हैं लेकिन इनका क्रम सही से नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा, राम खाना खाता जो है ये क्रम सही होगा। ओके, राम खाना खाता है, तो मतलब वाक्य में क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, केवल आपके शब्दों से मतलब नहीं है, शब्दों का क्रम से लगा होना भी आपके इंपॉर्टेंट है। समझ गए, इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट हो जाएगा। इस बट स्पष्टता आपकी होनी चाहिए। राम खाता है खाना, ये कोई स्पष्ट सेंटेंस आ रहा है, क्लियर सेंटेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या है, हम वाक्य उसी को कहेंगे, इसको हम लोग वाक्य नहीं कहेंगे, वाक्य हम लोग आपकी इसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लियर है कि राम खाना खाता है। ओके, थर्ड क्या है, थर्ड है आकांक्षा। आकांक्षा मतलब क्या है, आकांक्षा का मतलब होता है कि आपने उसके बारे में कैसा सोच रखा है। ओके, तो आकांक्षा हो गई। फोर्थ क्या है, वाक्य की सामर्थ्य। वाक्य की सामर्थ्यता आपको दिखनी चाहिए कि वाक्य किस सामर्थ्य है, मतलब आपकी करेक्ट सामर्थ्य क्या है, वाक्य कहना क्या चाहता है उसमें। उसके बाद फिफ्थ है मधुरता। अब राम खाता है खाना, कोई मधुर वर्ड्स निकल रहे हैं कुछ आपको, कोई सेंसिबल चीज़ें लग रही, नहीं लग रही ना, तो राम खाना खाता है ये बहुत सेंसिबल लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये पूरा वाक्य है। सिक्स है वाक्य ठीक से रचे जाएं। ठीक से रचना मतलब ये राम खाता है खाना, ये रच सही से लगाया गया, नहीं लगाया गया, इसलिए क्या है, इसलिए ये आपका सही नहीं होगा, आपका सही होगा राम खाना खाता है। सेवेंथ क्या है, साइड में है अनुच्छेद की सफलता वाक्य पर निर्भर करती है। अनुच्छेद मतलब कहना क्या चाहता है सेंटेंस, इस पे क्या है, ये आपके डिपेंड करता है वाक्य पर, कि वाक्य में क्या कहा गया है, क्या है, वाक्य में अनुच्छेद की सफलता वाक्य पर निर्भर करती है। तो अनुच्छेद मतलब जो चीज़ें हैं, और सफलता वाक्य पर निर्भर करती है, मतलब उसमें कहा क्या गया है, वही एक्सपेक्टेशन। आकांक्षा मतलब एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, 1 घंटा हो गया, चलो थोड़ा सा और रह गया, आपको समझाने में निकल गया 1 घंटा, चलो आगे आ जाइए। हाँ यार 1 घंटा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। चलो, क्लास को पढ़ाते पढ़ाते मज़ा इतना आने लगता है कि पता ही नहीं चलता। आ जाइए, वाक्य रचना में प्रभावशीलता कैसे लाई जाए। जो कोई वाक्य रचना जब की जाती है तो प्रभावशीलता जो है वो कैसे लाई जाती है, इसकी बात करते हैं। क्या करते हैं, वाक्य रचना में प्रभावशीलता जो है वो कैसे लाई गई है। ओके, तो वाक्य रचना में प्रभावशीलता कैसे लाई जाए, कैसा ऐसा कैसा लिखा जाए कि आपका जो वाक्य है वो प्रभावी दिखाई दे, कुछ इफेक्टिव दिखाई दे, मतलब समझ रहे हो, इम्पैक्ट आपकी इफेक्टिव हो, कि जो आपने वाक्य बनाया वो इफेक्टिव लग रहा हो, कुछ ना कुछ प्रभावशाली जो है वो लग रहा हो। हाँ, जब आपको कोई चीज़ में मज़ा आता है ना तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। जैसे कभी क्लास में मज़ा आ रहा था, हम लोग सेंटेंस बनाने में, मतलब क्लास का पता ही नहीं चला कब हो गई। अच्छी हिंदी वाक्य रचना के लिए कुछ बातों का ध्यान भी आवश्यक होता है। जब भी आपको हिंदी में अच्छी वाक्य रचना करनी है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या है, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अच्छी हिंदी वाक्य रचना के लिए कुछ बातों का ध्यान भी जरूर आवश्यक है। जैसे कि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है वाक्य में अशुद्धि ना हो। देखो, वाक्य आप कोई भी लिख रहे हो, वाक्य में अशुद्धि नहीं हो। अब मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा रवि पढ़ता है, रवि पढ़ता है। अब मुझे बताइए ये वाक्य शुद्ध है क्या, ये वाक्य शुद्ध है क्या, ये मुझे बताओ। रवि पढ़ता है, क्या ये वाक्य शुद्ध है, रवि क्या है, पढ़ता है, इसमें क्या है, ये पढ़ता तो मैंने सही लिखा ही नहीं है, मतलब इस वाक्य में अशुद्धि है, तो वाक्य में अशुद्धि ना हो, समझ रहे हो। चलिए, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड क्या है, सेकंड है आप प्रचलित शब्दों का प्रयोग ना करें। जो शब्द प्रचलित नहीं है ना, देखो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पता है किन वर्ड से पड़ता है। आप अगर कभी कोई स्पीच दे रहे हो ना, तो स्पीच में वो वर्ड्स यूज़ करिए जो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, समझ रहे हो, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। और हिंदी के वो वर्ड्स यूज़ करिए कौन से, जो बहुत इफेक्टिव वर्ड हैं। कैसे, जैसे आपने कहा, आपने कोई बहुत अच्छा सा वर्ड, जैसे मैं बता रही हूँ कैसे बहुत अच्छा सा, एक तो तुरंत एग्जाम्पल्स ना जल्दी माइंड में आते नहीं, क्लिक नहीं करते कभी कभी। जैसे एक आपने अनुच्छेद वर्ड हो गया, एक आकांक्षा वर्ड यूज़ किया। एक्सपेक्टेशन को हम लोग इंग्लिश में एक्सपेक्टेशन कहते हैं। आप बोला मुझे आप सबसे बहुत आकांक्षा है कि आप सब 90+% ज़रूर लेके आएंगे, तो समझ रहे हो, एक इतना भारी सा वर्ड आपने यूज़ कर दिया आकांक्षा। अब लोग यही सोच रहे हैं 2 मिनट के लिए कि आकांक्षा वर्ड होता क्या है भाई, ये आकांक्षा क्या है। तो आप जब स्पीच दो ना, तो आपकी स्पीच बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब आप उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो बहुत डेली यूज़ में आपके डेली बोले जा रहे हैं। जैसे क्या है, जैसे आपके जो बात है ना उससे लोग कनेक्ट हो पाए, समझ रहे हो। और दूसरे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज हो जो थोड़े से आपके घुमाने वाले हो, मतलब जो प्योर हिंदी के वर्ड्स होते हैं ना वो आपके होने चाहिए, जिससे आप जो बोल रहे हो ना थोड़ा भारीपन लगे, उसमें आपको लगे कि हाँ आप कुछ बोल रहे हो, स्पीच आप कुछ अच्छी से दे रहे हो, समझ रहे हो। हाँ,
महत्वाकांक्षी आप कह सकते हो, महत्वपूर्ण आप कह सकते हो, जबकि इंपॉर्टेंट कितना नॉर्मल वर्ड है, लेकिन आपने कहा महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस आपके होने चाहिए। ओके, या फिर आप महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जानकारी को इन्फॉर्मेशन और आपके महत्वपूर्ण को इंपॉर्टेंट, लेकिन हमने वहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दिए जो आपके बहुत इफेक्टिव वर्ड्स हैं, समझ रहे हो। मतलब आप अगर अभिभावक गण सम्माननीय वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, पेरेंट्स का अभिभावक वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो जब भी आप अपनी कभी स्पीच दें या कभी आपको बोलना पड़े किसी के सामने, तो कुछ ऐसे बोलें कि आपकी जो लैंग्वेज है ना वो सामने वाले पे ना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, समझ रहे हो ना। बहुत अच्छे से आपके एक्सप्रेशंस, आपके वर्ड्स और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कुछ दें। जैसे कि आपको पहले से ही भली भांति अवगत है, वेरी गुड, पहले से ही है, आपको पहले से ऑलरेडी आपको पता है। इतना इजी वर्ड्स को हमने बोला, जैसा कि आपको पहले से ही भली भांति अवगत है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है वाक्य में नीरसता तथा कटुता ना हो। मतलब समझ रहे हो, वाक्य ऐसा लिखा हो जिसमें ना तो नीरसता हो, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा हो अरे यार बोरियत फील हो रही है, या कटुता हो, या फिर कोई बहुत आपके ऐसे वर्ड्स आपने यूज़ कर लिए जो सामने वाले इंसान को लग रहे हैं जाके, समझ रहे हो। मतलब आप क्या है, इतनी शुद्ध हिंदी नहीं, लेकिन एक दो वर्ड्स हमें शुद्ध हिंदी के डाल देने चाहिए, जिससे आपकी ना हिंदी थोड़ी लगे। अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण को आप अति आवश्यक भी कह सकते हो। तो वाक्य में नीरसता ना हो, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपकी हों, ओके, और कटुता नहीं हो। ऐसा नहीं आपने कोई ऐसे वर्ड यूज़ कर लिए जो बिल्कुल मतलब ही के नहीं है, ऐसा लग रहा है आप फेंक रहे हो मेरे सामने कुछ भी, मतलब आप मुझे मारना चाहते हो, ऐसे वर्ड्स, ओके। तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करो जो बहुत पोलाइटली आप उन्हें कह पाएँ और बहुत पोलाइट वे में हो आपके। आपने कहा अति आवश्यक, समझ रहे हो कितना कितना एक वो वर्ड है ना, ऐसे पोलाइटली सा, अति आवश्यक है, आप सबका आना अति आवश्यक है हमारे उसमें समारोह में, ओके। हाँ, शब्दों की माला बुनकर लोगों के सामने अपने हौसले को प्रदर्शित करना ही भाषण कहलाता है, बिल्कुल सही कहा। चलिए आगे बात करते हैं। फोर्थ है निरर्थक शब्द का ना हो, क्या है, शब्द जो है वो निरर्थक ना हो, मतलब ऐसा कोई भी शब्द यूज़ ना करें जिसका अर्थ ना हो, क्या है, ऐसा कोई भी शब्द यूज़ ना करें जिसका आपके अर्थ ना हो। उसके बाद अगला क्या है, फिफ्थ है आपके अनावश्यक विस्तार ना हो, फालतू का ये नहीं बोले जा रहे हो, अपनी चीज़ इतने लिमिटेड वाक्य में आप इतनी लिमिटेड वर्ड्स में ही पूरा करें कि कहीं भी ऐसा ना लगे कि आप कुछ फेंक रहे हो या आप एक्स्ट्रा बोल रहे हो। आप अपनी बात को बोलिए और इतने अच्छे से बात में वर्ड्स ऐड करिए कि सामने वाला जो सुन रहा हो ना वो भी आपकी बात बहुत ध्यान से सुने, समझ गए। तो यही आपके होता है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद इतना और लिख लो, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। तो ये चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझते हैं वाक्य लेखन की त्रुटियां एवं सावधानियां। जो वाक्य लिखा जाता है उसमें त्रुटियां एवं सावधानियां हमें किन किन चीज़ों का देना चाहिए, क्या है, हमें आपकी सावधानियां कौन कौन सी रखनी चाहिए और आपकी त्रुटियां जो गलतियां हैं उनको कैसे हमें दूर करना चाहिए। आइए देखते हैं। वाक्य को लिखने में भावों एवं विचारों, भावों मतलब आपकी फीलिंग होती है, विचारों मतलब आपके थॉट्स होते हैं। अब जैसे आप विवेकानंद की बात करिए, विवेकानंद क्या है, कम शब्द कोश में बात पूर्ण करें, बिल्कुल जैसे विवेकानंद है। आप लोगों ने देखा विवेकानंद का जो भाषण उन्होंने दिया था शिकागो में, वो इतना फेमस क्यों हुआ, विवेकानंद इतने ज़्यादा आपके क्यों हो गए वहाँ पे जाके, उन्होंने ऐसा क्या भाषण में बोला हुआ, उन्होंने भाषण में अपने उन शब्दों का यूज़ किया जो शब्द क्या है, जो शब्द आपके प्योर हिंदी के थे, और ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो हमारे हिंदी में हैं। आप भाई बहनों देखिए ज़रा, आप इंग्लिश में कहेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स, गाइज वर्ड यूज़ करते हो, हेलो गाइज, ओके, क्या है हेलो गाइज, जबकि आप हिंदी में लिखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, समझ रहे हो। तो कितना आपका वर्ड, आप अब जैसे आप बहुत एक अच्छी चीज़ मैं बताऊँ, हमारे माननीय जो आपके मोदी जी है ना, तो मोदी जी जब आपकी बात बोलते हैं भाषणों का, आप लोगों ने देखा कितना इम्पैक्ट ऐसा इफेक्टिव रहता है, लोग कितनी ध्यान से सुनते हैं। हम लोगों के बीच में मोदी जी इतने फेमस जो है वो कैसे हुए पता है, बिकॉज उन्होंने जो भाषण दिए ना, वो भाषण में इतना अच्छा आपके वो था ना, पोलाइटनेस था, इतनी अच्छी बातें थी उनके भाषण में, और इतने अच्छे वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए कि पॉइंट टू पॉइंट बात अपनी बोली है। वो अगर एक बात भी बोलते हैं तो लोग इतने ध्यान से सुनते हैं, ओके, समझ रहे, इतने ध्यान से आपकी बात जो है वो सुनते हैं। तो विवेकानंद ने भी कुछ ऐसे ही बोला था, हिंदी ही वर्ड्स यूज़ की थी, लेकिन इतने अच्छे से बोली थी कि वहाँ के लोग मग्ध हो गए थे। और ऐसे ही जब मोदी जी अपनी बात बोलते हैं तो हम लोग एक एक वर्ड सुन के कितने ध्यान से सुनते हैं, बिकॉज वो हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं, समझ रहे, उनका भाषण ही तो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, वो किस तरीके से कहाँ पे रुकते हैं, कहाँ पे थोड़ा तेज़ होते हैं, कहाँ पे विराम लगाते हैं, कहाँ पे कौन सा वर्ड्स यूज़ करते हैं, बस इन्हीं सब चीज़ों से भाषण आपका इम्पैक्ट पड़ जाता है, भाषण अच्छा होता है। तो वाक्य को लिखने में भावों एवं विचारों के अनुसार शब्दों का प्रयोग क्रम से करना, क्या है, आप जो भी शब्दों का यूज़ कर रहे हो वो क्या है, वो क्रम से करिए, एक आपकी क्या है, एक क्रम से करना। अगर क्या है, अगर वाक्य का क्रम और शब्दों का चयन सही नहीं हो तो वाक्य का अर्थ ही स्पष्ट नहीं होता है, समझ रहे हो।
तो आप क्या है, आप कोई भी वर्ड को क्रम से लगाइए। जैसे कि मैंने बताया था कि खाना खाते हैं, राम खाता है खाना, तो क्या राम खाना खाता है, ये आप बताइए। ओके, आवाज़ नहीं आ रही? मेरा तो वाईफाई बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल करेक्ट है आपका वाईफाई, आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही क्या? चलिए, तो क्या है आपके वाक्य को लिखने में भावों एवं विचारों के अनुसार शब्दों का प्रयोग क्रम से करना। अगर वाक्य का क्रम और शब्दों का चयन सही नहीं है तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। आगे बात करते हैं। वाक्य ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? वाक्य आपके ऐसा होना चाहिए जिसमें भाव प्रकट हो, क्या है, जिसमें फीलिंग्स आपकी आ रही हैं। ओके, हाँ, जो आपके मोदी जी की स्पीच लिखता है वो भी अच्छा लिखता है, और जो आपके मोदी जी बोलते हैं, बोलना भी बहुत इंपॉर्टेंट, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, समझ रहे हो? सामने वाले के सामने आप रिप्रेजेंट कैसा करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट। आपने लिखा किसने क्या है डजेंट मैटर, लिखने वाला इंपॉर्टेंट तो है ही आपका, लेकिन बोलने वाला उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो समझ गए, आपके वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसमें भाव, आपका जो फीलिंग है ना वो आपकी दिखनी चाहिए उसमें। किसमें? आपके वाक्य में क्या है, फीलिंग जो है वो आपकी दिखनी चाहिए, क्या है, फील जो है वो आपकी दिखना चाहिए कि आप क्या बताना चाहते हो। आइए, वह गीत गाता है, क्या है, ये आपका वाक्य जो है बिल्कुल करेक्ट वाक्य है, और आपको पता चल रहा है ये क्या है, वह गीत गाता है। इससे आपको पता चल रहा है कि वो कर क्या रहा है, वो गीत को गा रहा है, गाने को गा रहा है। सेकंड क्या है, संगीत सीखने के लिए राम गुरुजी के पास जाता है, क्या है, संगीत सीखने के लिए। इसमें क्या है, इसमें पूरी बात आपकी साफ साफ कही गई है ना, सारी चीज़ों को क्रम से लगाया गया ना, बिल्कुल अरेंज किया गया ना कि संगीत सीखने के लिए राम जो है वो गुरु जी के पास जाता है, मतलब सारी चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर है। अच्छा, मुझे बता दो ये सेंटेंस कौन सा है, सेकंड वाला सेंटेंस बताओ कौन सा है। हाँ, जल्दी मुझे सेकंड वाला सेंटेंस कौन सा है आपके, संगीत सीखने के लिए राम गुरु जी के पास जाता है। कमेंट करो भाई फटाफट से, बहुत पीटे जाओगे, बहुत पीटे जाओगे, अगर गलत हुआ ना तो बहुत पीटे जाओगे। प्रिया क्या कर रही हो भैया? उर्वशी क्या हो गया है? अच्छे से पढ़ो सेंटेंस को, पहले अच्छे से पढ़ो। शिवानी, अनुपम, क्या हो गया भाई, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? अच्छे से पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो। संगीत सीखने के लिए राम गुरु जी के पास जाता है। इसे मुझे बताइए संयुक्त कहाँ वर्ड आपको दिख रहा है, जो आप संयुक्त वाक्य कह रहे हैं कहाँ दिख रहा है आपको संयुक्त? कहीं और? तो, ता, ती, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, यद्यपि, कहीं वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना? पुरुषोत्तम एक बार फिर से समझो बात को, कहीं ये वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। दूसरी बात सुनो, संगीत सीखने के लिए राम जी गुरु के पास जाते हैं, मतलब राम गुरु जी के पास जाते हैं, ये वर्ड्स क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका प्रधान वाक्य है, राम गुरु जी के पास जाता है। लेकिन किस लिए जाता है? संगीत सीखने के लिए जाता है। दूसरा तो आपकी क्या है, दूसरा आश्रित वाक्य है, पहला वाला आश्रित है और दूसरा आपका क्या है, ये मुख्य वाक्य है, गुरु राम गुरु जी के पास जाता है, ये आपका मुख्य वाक्य है। जबकि संगीत सीखने के लिए जाता है, ये आपका आश्रित वाक्य है। तो ये आपका कंपाउंड कहाँ से हो गया, संयुक्त कहाँ से हो गया? ये तो आपके मिश्रित वाक्य है यार, पूरा बर्बाद कर दिया। मतलब ऐसे करोगे तो फिर गलत कराओगे ऐसे तो क्वेश्चन को। और उर्वशी तुम्हें कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है भाई? गुरु जी के पास जाना मुख्य वाक्य है और संगीत को सीखना आपके क्या है, दूसरा वाक्य है। चलिए आगे आ जाइए, समझ गई प्रियंका ना? उसके बाद वह गीत गाता है, बताओ फटाफट फर्स्ट वाला सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? कोई बात नहीं, अभी समझ आया ना? अभी गलती, अगर अभी गलती हो रही तो अभी करेक्ट हो सकता है। हाँ, रिवीजन करके आना, इसको अच्छा करके आओगे ना। पहला वाक्य सामान्य वाक्य, ओके, कौन सा है, सामान्य वाक्य, समझ गए। थर्ड बताइए, ऋचा रसोई में खाना बना रही है, थर्ड बताइए कौन सा है? ऋचा रसोई में खाना बना रही है, थर्ड बात बताइए कौन सा है? ऋचा रसोई में खाना बना रही है, लेकिन
लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता, उसे खाना बनाना नहीं आता। बताओ फटाफट कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? आता है। बताओ फटाफट कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ऋचा रसोई में खाना बना रही है लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता है। किसी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत पिटाई करेंगे हम लोग वहीं आके। अब कौन सा सेंटेंस होगा बताओ फटाफट? अब ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा क्योंकि ऋचा रसोई में खाना बना रही, सिंपल सेंटेंस, उसे खाना बनाना नहीं आता, सिंपल सेंटेंस। और ये दो सिंपल सेंटेंस आप ही किससे कनेक्ट है? लेकिन से कनेक्ट है। किससे? लेकिन से कनेक्ट है। प्रियंका समझ आ रहा है? अब समझ आ रहा है? लाइक करने में अगर कोई कंजूसी करी ना, सच में उसमें ही पिटाई होगी। भैया 174 लाइक्स है ओनली, और लाइव ऐप के आपके 250 लोग लाइव हैं, 250 प्लस लोग लाइव चल रहे हैं। तो क्लास लाइव लाइक देखिए जरा कितने कम लाइक्स हैं। इतनी कंजूसी करोगे यार, हद कर दी बिल्कुल। फटाफट लाइक करिए। समझ गई प्रियंका? चलो चलो ठीक है, कंफर्म हो गया। उर्वशी कंफर्म हो गया। और कौन किसे कंफ्यूजन था आपका? और एक दो लोग और थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन जिन लोगों को कन्फ्यूजन था उन लोगों के नाम, वो लोग कन्फ्यूजन दूर हुआ ना उनका। चलो फिर ठीक है, संयुक्त है ना। चलो ओके निकिता, अंकित। अगली क्लास जो है वो भी आपकी हिंदी की होगी, और बस मैं 10 मिनट में हिंदी क्लास लगा रही हूँ। ओके चलो 10 मिनट में हिंदी क्लास लगाती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाँ विकास चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। यहाँ चैप्टर जो है, अच्छा मैं तो बताना ही भूल गई, चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके 9 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? 9th चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय। लाइक कर देना भाई, नो कंजूसी। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।